हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रेंड टीचर में। और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ हूं जिसका नाम है फ्रैक्शन। ओके, पहले मेरी बात सुन लो ध्यान से। आज हम लोग फ्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ जानने वाले, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए बिल्कुल ध्यान से देखना। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। मैं ये उम्मीद करता हूँ, उम्मीद नहीं बल्कि मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप इसे देख लोगे, एक बार देख लोगे इस वीडियो को, तो आई होप कि फ्रैक्शन से आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन कैसा भी हो, आप फ्रैक्शन को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए चलो फ्रैक्शन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंच पाए। साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले फ्रैक्शन होता क्या है, पहले हम इस बात पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा कि फ्रैक्शन होता क्या है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, फ्रैक्शन का मतलब होता है कोई भी ऐसा नंबर, ध्यान से देखना, कोई भी ऐसा नंबर जो P बाय Q के फॉर्म में हो। कोई भी ऐसा नंबर, अगर कोई ऐसा नंबर है जो P बाय Q के फॉर्म में है तो हमेशा फ्रैक्शन होगा, ये गारंटी है। यानी फ्रैक्शन को बनने के लिए हमेशा P बाय Q में होना नंबर का जरूरी है, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 है। ध्यान रखना, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर, मान लो हम लिख दिए 5 बाई 6, तो P बाई Q में हो गया ना, तो ये एक फ्रैक्शन है। उसी तरह से अगर मान लो लिख दिए 5 बाई 0, अब ये फ्रैक्शन नहीं है। नहीं होने का कारण, क्योंकि क्या बोला है, ध्यान से देखो, Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो गया तो फ्रैक्शन वो नहीं होगा। ये फिर क्या हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा इनडेफिनिट नंबर या अनडिफाइंड हो जाएगा। ये इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन ये उठता है, तो मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 16 या 15 या मान लो 5 कहीं पे लिखा हुआ है, तो क्या ये फ्रैक्शन है? तो याद करो, कोई भी ऐसा नंबर हो जिसके नीचे कुछ नहीं हो तो 1 छिपा होता है। कोई भी नंबर हो, यानी कि इस 16 को हम 16/1 लिख सकते हैं, इस 15 को 15/1 लिख सकते हैं, इस 5 को 5/1 लिख सकते हैं। ये हमारा क्यों, और रूल क्या बोला था फ्रैक्शन का रूल, कि Q 0 नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उसका मतलब नहीं है, लेकिन 0 बस नहीं होना चाहिए। तो देखो, तो यहाँ 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, यानी कि 0 नहीं है। इसका मतलब कि कोई भी ऐसा नंबर जो अपने आप में होल नंबर हो वो एक फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, इससे देखते हैं आगे क्या है। ओके, अब क्वेश्चन उठता है कि अक्सर हम लोगों के बीच में ये क्वेश्चन आता है और काफ़ी मतलब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है कि दो फ्रैक्शन दे दिया जाता है। जैसे मान लो दे दिया गया आपको कि 6 बाई 17 और दे दिया गया 8 बाई 3। अब दो फ्रैक्शन है आपके पास। अब पूछा जा रहा है कि इसमें से बड़ा कौन है या इसमें से छोटा कौन है। तो आपको कैसे बताओगे इसके, मतलब ऐसे तो हम डिवाइड करके आसानी से बता सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि हम डिवाइड को करेंगे तो लॉन्ग टाइम लग जाएगा ना। तो हम इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप ध्यान से देखो, कुछ नहीं हम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इन द सेंस, ध्यान रखना कि क्रॉस, कभी भी फ्रैक्शन आपको चेक करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 8 को 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले ये कर दो, तो 6 तिया 18 और 17 8 17 126। अब देखो, बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि सर ये वाला साइन कैसे लिखा जाता है, ये इसका साइन का मतलब है क्या। तो ध्यान रखना, ये आप देख रहे हो कि एक तरफ है इनका साइड, एक तरफ वर्टेक्स है, यानी कि कॉर्नर निकला हुआ है। तो जिधर कॉर्नर होगा, यानी कि जिस साइड इसका कॉर्नर निकला होगा, कॉर्नर हमेशा छोटे वाले की ओर रहेगा। ध्यान रखना, तो इसमें कौन सा छोटा है, तो ये है छोटा, यानी कि छोटे वाले की ओर कॉर्नर होगा, यानी कि ये हो गया, यानी कि 126 बड़ा है। अब फ्रैक्शन को चेक करने का तरीका देखो, अब ध्यान देना कि यहाँ पे जो कितना है 18 है और यहाँ पे है 126। अब इनमें से बड़ा कौन है, 126। अब आपको ये देखना है कि 126 में किसका न्यूमरेटर शामिल है, इसका न्यूमरेटर शामिल है या इसका न्यूमरेटर शामिल है, क्योंकि जिसका न्यूमरेटर शामिल होगा वही बड़ा वाला नंबर फ्रैक्शन होगा, जिसका न्यूमरेटर शामिल नहीं होगा उसका नहीं होगा। तो देखो, तो इसमें किसको किसको मल्टीप्लाई करने से ये बना था, तो 17 और 8 को, 17 और 8 को मल्टीप्लाई करने से बना तो 8/3, यानी कि इस 126 में कौन सा न्यूमरेटर शामिल है, कौन सा नंबर शामिल है, तो 8 शामिल है। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा, अगर पूछा जाए कि कौन सा बड़ा है तो हो जाएगा आपका क्या, कि कौन सा बड़ा है, तो 8/3 बड़ा है, किससे, 6/17 से। ओके, तो इससे हम लोगों को क्या रिजल्ट मिला कि कोई भी फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा बट्टे में होता है।
कोई भी फ्रैक्शन अगर आप फ्रैक्शन बना रहे हो तो जब तक वो बटा में नहीं लिखा जाएगा तब तक वो फ्रैक्शन नहीं होगा। अब मान लो कोई फ्रैक्शन है 5/6, मान के चलो ये फ्रैक्शन है, तो इसके ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं अंश, जिसको इंग्लिश में, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो अंश बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। ओके, और इसको हिंदी में बोलते हैं हर, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डेनोमिनेटर। अब इनका मतलब है क्या, देखो इसका मतलब क्या है। इनका मतलब ये बोल रहा है, कोई भी भिन्न का मतलब होता है कि उसका अंश जो होता है, इसका मतलब है कि कोई भी सामान आपके पास 5 है, कितना है, 5 है, उसको बांटना कितने लोगों में है, हर में बांटना है, 6 लोगों में बांटना है। इस 5 को हर एक में बराबर बराबर बांटना है। अंश कितना था, 5 था, कितने में बांटना है, तो 6 में बांटना है, तो इसी को बोलते हैं भिन्न। ओके, तो देख लिए हम लोग। अब तो ये तो था 2 भिन्न, अगर 2 भिन्न आपको बोल दिया जाए कि इनमें से कौन बड़ा है तो आप कैसे निकालोगे, तो ये था इसका शॉर्ट ट्रिक। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम लोग जानने जा रहे हैं कि अगर एक से ज़्यादा भिन्न बोले, 2 से ज़्यादा हो, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तब हम लोग इसको कैसे पहचानेंगे कि ये बड़ा है या छोटा है। तो वीडियो में बने रहो, मैं अभी इसके बाद यही। ओके, तो मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिया है, देखिए बोर्ड पे ध्यान से। बोल रहा है अवरोही क्रम में लिखा। अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग, इंग्लिश में इसको डिसेंडिंग बोलते हैं, और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते क्रम, यानी बड़ा से छोटा लिखना है। देखो हमेशा ध्यान रखो कि फ्रैक्शन कैसा कैसा हो सकता है। देखो आप तो जानते हो कि फ्रैक्शन 2 चीज़ों से मिलकर के बनता है, एक अंश से लेकर के और एक हर से लेकर के। तो फ्रैक्शन देखो 2 तरीके का हो सकता है, या तो हमेशा जितना भी फ्रैक्शन का ग्रुपिंग होगा उनमें अंश और हर के बीच का जो डिफरेंस होगा वो या तो इक्वल होगा, या दूसरा कंडीशन ये होगा इक्वल नहीं होगा, या तो इक्वल होगा या तो इक्वल नहीं होगा। तो अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर इक्वल होगा तो कंडीशन क्या होगा, हम लोगों को इसमें लिखना है अवरोही क्रम में, यानी सबसे बड़ा से छोटा। तो एक बार ध्यान रखोगे, पहले इसका डिफरेंस चेक करो। देखो तो यहाँ 7/8 है, डिफरेंस कितना है, 1 है। 13/14 है, डिफरेंस कितना है, 1 है। 17/18 है, डिफरेंस कितना है, 1 है। और 21/22 है, डिफरेंस कितना, 1 है। यानी कि हर जगह यहाँ भी एक डिफरेंस है, यहाँ भी एक डिफरेंस है, यहाँ भी एक डिफरेंस है, और यहाँ पर भी एक डिफरेंस है। अब देख लिए। अब देखो क्या रूल क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। बोलता है कि अगर डिफरेंस बराबर हो, क्या, कि अगर डिफरेंस बराबर हो तो जो सबसे छोटा वाला जो नंबर, जो अंश होगा, डिफरेंस चूंकि बराबर है सबका, तो जो सबसे छोटा वाला नंबर होगा, सबसे छोटा वाला जो अंश होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो देख लो सबसे बड़ा कौन है, तो 7/8 है आपका सबसे बड़ा, ये हो गया आपका सबसे बड़ा। उसके बाद कौन है, तो देख लो 7 के बाद किसका नंबर आता है, तो 13, यानी कि ये सही लिखा हुआ है, 13/14 है। उसके बाद कौन है, तो 17/18 है, यानी कि इसको चेंज करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये जैसा था बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। और अब डिवाइड करके देखो, सोचो ना, तुम ही सोचो। देखो 7 चीज़ को बांटना है 8 भाग में, 13 चीज़ को बांटना है 14 भाग में, 17 चीज़ को बांटना है 18 भाग में, और 21 चीज़ को बांटना है 22 भाग में। तो भाई 7 चीज़ को 8 टुकड़ा करेंगे तो ज़्यादा ना होगा, 13 का अगर 14 टुकड़ा करते हैं तो इसका मतलब 7/8 सबसे बड़ा है। उससे बड़ा कौन है, तो उससे बड़ा है 13/14। उससे बड़ा कौन है, तो उससे बड़ा है 17/18। उससे बड़ा कौन, उससे छोटा कौन है, तो 21/22। ओके, समझ में गया। हमेशा ध्यान रखना कि साइन कैसे होता है, तो जो बड़ा रहेगा उसकी ओर मुंह खुला रहेगा, जो छोटा रहेगा उसकी ओर मुंह बंद रहेगा। ओके, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इस चीज़ को और बेटर समझने के लिए। अब हम दूसरा जो देखने जा रहे हैं, अगर अभी तो हम लोग देखें कि फ्रैक्शन में अंश और हर का जो डिफरेंस है, अंतर जो है वो अगर इक्वल है, अगर अनइक्वल हो तो क्या होगा ऐसी। ओके गाइस, मैंने दूसरा क्वेश्चन में लिख दिया, आपको फिर से वही करना है, बड़ा से छोटा में लिखना है, सिर्फ मैंने नंबर्स को चेंज कर दिए। अब चलो बनाते हैं। देखो अभी इससे पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें क्या था कि अंश और हर के बीच में हमेशा 1 का डिफरेंस था, लेकिन अभी जो हम लोग क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं इसमें पूरा में अलग अलग डिफरेंस है। देखो पहला क्वेश्चन कितना है, तो 5/7, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 2 है। चलो ठीक है। अब दूसरा कितना है, तो 8/17, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 9 है। उसके बाद ये कितना है, तो 9/13, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 4 है। और ये कितना है, तो 7/9, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 2। अब एक बात ध्यान रखोगे, हमेशा नोट करके रखो माइंड में। क्या नोट करके रखो, तो जितना कम डिफरेंस होगा उतना नंबर बड़ा होगा, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा वो नंबर उतना छोटा होगा। तो सबसे छोटा देखो, ज़्यादा डिफरेंस, उससे कम डिफरेंस। अब ये दोनों में कन्फ्यूज़न है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे। देखो हमको कंपेयर किसको करना है, तो 5/7 को कंपेयर करना है और 7/9 को कंपेयर करना है। तो बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5
5 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। और 7 को 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो देखो 49 किसके अंश से बना था, तो 49 7/9 के अंश से बना था। यानी कि कौन बड़ा हो जाएगा, तो 7/9 बड़ा हो जाएगा। कोई किससे, 5/7 से बड़ा हो जाएगा। बना दीजिए, तो पहला क्या हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा, है ना। उसके अब पता है आपको कि साइन कैसे रखा है, तो जो बड़ा होगा उसकी ओर मुंह खुला, जो छोटा उसकी ओर मुंह बंद। अब सबसे बड़ा ये हो गया, तो अब 2 वाला होगा उससे छोटा, तो हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। उसके बाद कम डिफरेंस कौन है, तो 9/13 हो जाएगा। उससे कम ज़्यादा डिफरेंस किसका है, तो 8/17 हो जाएगा। ओके गाइस, तो देख लिए कितना इजी था, हम लोग बिना डिवाइड किए हुए आसानी से कैसे ट्रिक के थ्रू निकाले। बस आपको ये बात ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा वो नंबर उतना छोटा होगा, जितना कम डिफरेंस होगा वो नंबर उतना ही बड़ा होगा। ओके गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं फ्रैक्शन पे और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियो बना दूँ तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बना दूँगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसा वीडियो बिल्कुल मिस ना हो, जैसे मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। ओके, तो फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए